नमस्कार। धीरू भाई शर्मा का स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो जीवन का सत्य है। आदमी जन्म तो सभी लेते हैं। जब वो जन्म लेता है तो वो परिपूर्ण सात्विक होता है, लेकिन जिस तरह वो बड़ा होता जाता है उसके कर्म चलने शुरू हो जाते हैं और वो कर्मों के हिसाब से उसको भुगत के ही यहाँ से जाना पड़ता है। बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक उसने जितने कर्म किए हैं वो अंत में उसका पूरा हिसाब लेखा जोखा करके यहाँ से जाना पड़ता है। ये ही जीवन का सत्य है और सभी को दंड अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। ये पक्की बात है। आप कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद, कोई भी पुराण उठा के देख लो, उसमें ये बातें हैं। और हमारे हिंदू के अंदर एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण, उसमें आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कथा बता रहा हूँ कि एक जंगल था, घोर जंगल, दोपहरी का टाइम, धूप की गर्मी, बहुत गर्मी। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी, धूप में जिसकी काया जल चुकी थी, झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, और वो वहाँ पे बैठा हुआ और आने जाने वाले राहगीरों को, जो मुसाफिर उस जंगल से, उस सड़क से निकलते थे, वहाँ पर उसका नियम था वो पानी और कुछ चने के दाने उसको खिलाता था और पानी पिला करके हाथ जोड़ के उसको विदा कर देता था। उसका ये नित्य क्रम था। लेकिन उसकी स्थिति जो थी वो एक दयनीय स्थिति थी। बिल्कुल फटे हुए कपड़े, गर्मी के अंदर वो बैठा रहता जंगल में। ऐसा करते हुए काफ़ी टाइम बीत गया। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत वहाँ से निकल रहे थे और जैसे ही उनकी दृष्टि उस बुजुर्ग पर पड़ी तो उसने बोला, अरे तेरी ऐसी दुर्दशा, ऐसा क्या किया तूने जो तेरी ऐसी दुर्दशा है और तू इस जंगल में क्या कर रहा है। तो उसने बोला, महाराज मैं तो मेरे कर्मों के भोग यहाँ पे भोग रहा हूँ। बोले, ऐसा क्या कर्म किया तूने। तो उसने बोला, महाराज मैं एक डाकू था, इसी जंगल में यहीं बैठकर मैं लोगों को लूटता था, लेकिन मेरा एक नियम था कि मैं रोज एक ही आदमी को लूटता था और मेरा कार्य चलता था, एक आदमी को लूटना, अपना भोजन करना और सो जाना, यही मेरा नित्य कर्म था। एक दिन मैंने देखा कि मैं एक आदमी को लूटकर मेरा आराम से आराम कर रहा था, तो दूर से देखा एक राजकुमार घोड़े पे चढ़ के आ रहा है। एक राजकुमार एक घोड़ी पे चढ़ के बहुत रफ्तार से आ रहा है और मैंने उसको रोका, लेकिन वो रुका नहीं। मुझे क्रोध आया, मैं उसके पीछे और राजकुमार आगे। बड़ी रफ्तार से वो चल रहा था और बड़ी रफ्तार से मैं भी चल रहा था। तो रास्ते में एक नाला आया। वो नाला पार करने के बाद राजकुमार सुरक्षित हो सकता था, लेकिन उस घोड़ी ने उस नाले को देखकर
अपने पैरों को वहीं रोक लिया और उसके रुकने के बाद डाकू ने, मतलब उस बुज़ुर्ग ने, जो पहले डाकू था, उसने उसको पहले तो लूटा, उसके हीरे जवाहरात, उसकी माला, उसके सब कुछ लूट लिया और बाद में उसको वहीं पे ही मार दिया। और उस राजकुमार से उसने इतना लूटा कि उसके बाद में उसने लूटना ही बंद कर दिया। वो उन पैसों को लेकर के एक शहर में चला गया, वहाँ उसने एक अपना व्यापार चालू कर दिया, अपनी शादी कर ली, उसके एक सुंदर सा पुत्र हुआ, वो पुत्र बड़ा होता गया। अब उसकी शादी का समय आया, उसकी शादी के लिए वहाँ से गए बारात लेकर के, और शादी करके जब वो वापस आ रहे थे तब उस नाले पे आके उसके पुत्र ने बोला, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो सभी कुछ, कोई पानी देने लगा, कोई दवाई देने लगा, कोई कुछ देने लगा। सेठ रोने लगा तो उसने बोला, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब बचूंगा नहीं, मैं यहीं तक मेरा समय था और आज मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। सेठ रोने लगा, अरे यार ऐसी क्या गलती हो गई भाई, तू मेरा एक पुत्र है, तू जा रहा है। वो उसने बोला, नहीं, आप याद करो, आप याद करो, आज के 20 साल पहले आपने यहाँ पे एक राजकुमार को लूटा था और उसको जान से मार दिया था। सेठ ने बोला, हाँ। बोला, वो मैं ही हूँ, आज मेरा बदला पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ। तो सेठ ने बोला, अरे भाई, ये बात तो तू पहले भी कह सकता था, अब तेरी शादी हो गई, इस लड़की का क्या कसूर है, इसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। तो उसने बोला, उस कार्य में ये लड़की भी बराबर की हकदार है, इसने भी मुझे धोखा दिया। उस समय में ये लड़की वो घोड़ी थी जिस पे बैठ के मैं जा रहा था, इस नाले पे आके इस घोड़ी ने ही मुझे धोखा दिया। अगर ये घोड़ी नाला पार कर जाती तो मैं बच जाता। तो जो वो घोड़ी थी, अब दोबारा जन्म लेकर वो ये लड़की है, इससे भी मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। उसके मरने के बाद में सेठ के पास क्या बचा सिवाय प्रायश्चित। और आज मैं इस बुजुर्ग अवस्था में यहाँ पे सिर्फ अपने कर्मों का भोग भोग रहा हूँ, तथावत कुछ नहीं कर रहा। इसलिए मेरे भाई, अच्छे कर्म करो, जवानी के किए हुए अच्छे कर्म बुढ़ापे में काम आते हैं, और बुढ़ापे में किए हुए अच्छे कर्म बादशाह बन के जाता है भगवान के चरणों में, चक्रवर्ती सम्राट बन के जाता है भगवान के चरणों में। पृथ्वी पे जो आदमी भिक्षुक बन के रहता है, भगवान के चरणों में रहता है, वो ऊपर सम्राट बन के जाता है, और जो नीचे पृथ्वी पर सम्राट बन के रहता है वो ऊपर भिक्षुक बन के जाता है। अब आप निर्णय ले लीजिए कि आप भगवान के दरबार में भिक्षुक बन के जाना चाहते हैं या सम्राट बन के जाना चाहते हैं, वो आपके हाथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। इस कहानी का नाम है कर्मों का भोग, एक बार ज़रूर सुनना। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आने वाली रात को फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। धीरेन्द्र कुमार शर्मा। जय श्री राम।